जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि स्टैटिक जी के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है आपको, रिकेट्स नामक बीमारी होता है, यानी किस विटामिन की कमी होगी तो हमारे शरीर में रिकेट्स बीमारी होगी। तो विटामिन डी का जब कमी होगा हमारे शरीर में, विटामिन डी की जब कमी होगी, कौन सी, विटामिन डी की जब कमी होगी हमारे शरीर में तो बीमारी कौन सा होगा, तो याद रखना वो बीमारी होगा आपको रिकेट्स। और रिकेट्स रोग जो होता है वो आपको, इसको सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखना है। रिकेट्स नामक रोग को जो है सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ओजोन किस मंडल में है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में मौजूद है। और ओजोन परत किसकी रक्षा करती है, तो याद रखना ओजोन परत जो है ना, सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आ रही है उसी का रक्षा करता है ओजोन परत। और उसे वही दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर को प्रत्येक साल जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि ओजोन परत नहीं होता तो हमारे पृथ्वी पर वो पराबैंगनी किरणें आती और स्किन डिजीज नामक बीमारी उससे बहुत सारा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो याद रखना ये आपको पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। आपको पश्चिम बंगाल में यदि जगह पूछ दे, जगह तो दुर्गापुर है ही, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में है। और किस देश की सहायता से बना था, तो देश यदि पूछ दे तो आपको ब्रिटेन की सहायता से बना था। यानी दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बना है, ब्रिटेन की सहायता से बना है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह मॉडल होगा हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल। और ये कब से कब तक रहा था पहली पंचवर्षीय योजना, तो 1951 से हो जाएगा आपको 56। तो 5 वर्ष का होता है पंचवर्षीय योजना। और क्वेश्चन आपका था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका शासनकाल कब था, कब से कब तक रहा, 1951 से 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़वाला, यहाँ पर समिति होगा, शब्द नहीं होगा, यहाँ पर समिति हो जाएगा, आपको समिति हो जाएगा। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, तो याद रखना गरीबी हटाओ से, गरीबी हटाओ से संबंधित है कौन सा समिति, लकड़वाला समिति, इसको याद रखना आप लोग को। उसके बाद आपको अगला पॉइंट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी कल्चर। एपी कल्चर में किसका पालन होता है, तो मधुमक्खी का पालन किया जाता है, एपी कल्चर। उसके बाद है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्या है, साइनोकोबालमिन। कोबालमिन जो है रासायनिक नाम है किसका, तो विटामिन B12 का। आप लोग को ऐसे याद रखना है कि बड़का विटामिन है ना, तो बड़का नाम है, तो विटामिन B12 का बड़का नाम क्या है, साइनोकोबालमिन है। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालमिन होगा। और एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखना उस तत्व का नाम है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है आपको विटामिन B12 के अंदर। उसके बाद है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है, क्वेश्चन आपका है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो याद रखना ये है आपको कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर जो है आपको अलमाटी बांध
स्थित है, इसको याद रखना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। उसके बाद है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी हो जाएंगे आपको क्या? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना की यदि बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी सन 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था। आप लोग को संस्कृत विश्वविद्यालय याद नहीं रखना है, सिर्फ जगह का नाम याद रखना है, मुंबई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885 को। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है WC बनर्जी थे। और आपसे पूछा गया कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की 1887 में, और उसी में इसको अध्यक्ष बनाया गया था।